चूंकि मैं पत्रकार था तो अपना अंसारी नहीं लगाता था, अली अनवर लिखता था। तो लोगों ने पता लगा लेते कि पेट हाँ कि आखिर है किसका, और उसके बाद तुरंत नजरिया बदल जाता है। कुछ पत्रकार मित्र ही थे, बड़े पत्रकार थे, कोई इंडिया में था, कोई टेलीग्राफ में था तो उसके बाद से बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। जातियां हैं हमारे यहाँ, भंगी भी हैं हमारे यहाँ, धोबी भी हैं, हम सब कैटेगरी है, जेंडर कैटेगरी भी है, पसमानदा में ब्राह्मण, पिछड़ी जाति है, दलित भी है उसमें। हाँ ब्राह्मण है जो अपना सिजरा फैमिली ट्री बताते हैं कि हम अरब से आए हुए हैं। उनका देखा देखी कुछ पिछड़े लोग भी कहते हैं कि हम अरब से आए हुए हैं। तो इस सवाल पर अलग अलग कई जगह नमाज में हमारे यहाँ कहा जाता है, एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो एयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन हमने देखा अपने शोध के क्रम में कि मस्जिद में केहुनी लगा करके कि पीछे हटो तुम आगे सब में कैसे आ गया। तो इस तरह की भी बातें हैं। कई जगह कब्रिस्तानों में भी उनको दफन करने में दिक्कत होती है। मस्जिदें भी कई जगह दिक्कत हुई तो लोगों ने, पिछड़े लोगों ने बनाई। हमारे अंदर हमारे यहाँ एक बिरादरी है भटियारा। भटियारा डेरोगेटरी शब्द है और उसकी औरत को भटियारिन कहते हैं। तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली गए थे, कांग्रेसी आपस में बहुत लड़ रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कांग्रेसी हैं भटियारों की तरह लड़ रहे थे। बड़ी सुर्खी बनी थी अखबारों की। तो वो भटियारा हमारे लिए यहाँ है। वैसे वो नाम कभी कभी फारूकी रख लेते हैं। जिन्होंने ये बीमारी पैदा की वो, उनको इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ना उम्मीद हूँ, उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। देखिए, मैं शुरू में वामपंथी आंदोलन में था और एक विधानसभा के चुनाव में एक हम लोग के साथी थे बक्सर जिले में सत्यनारायण प्रसाद। उनके चुनाव प्रचार के लिए मैं अपने इलाके में घूम रहा था साइकिल से। हम लोग 2-3 साथी थे। एक गांव था हमारे इलाके में नंदन। तो घूम फिर करके और हम लोगों ने कहा कि एक पाठक जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं, जोर से भूख लगी तो सोचा कि उनके यहाँ चला जाए, भोजन मिलेगा। बहुत जोर भूख लगी थी। तो हम लोग बैठे जमीन पर हल्थी मार करके खाने के लिए। इतनी जोर भूख लगी थी, गर्मी का मौसम था, प्यास लगी थी कि ये भी नहीं देखा कि जिस बर्तन में वो खाना दे रहे हैं वो चावल ही था। वो बर्तन कैसा है। जब वो चट कर दिया, पूरा खा लिया पेट में, तब नजर गई कि ये तो गाय भैंस को नाद में
मिट्टी का जो पात्र होता है गाय भैंसों को खिलाने के लिए, गौत करते हैं हम लोग भोजपुरी में, उसको फेंटने वाला, उसको ये खिलाने वाला बर्तन। खाने के बाद एहसास हुआ, पहले पाठक जी को बहुत श्रद्धा से प्रणाम दोनों हाथ जोड़ करके भी करते थे, लेकिन उसके बाद से ये समझ में आया कि ये क्या चीज़ है, जातिवाद क्या चीज़ है। हम तो दोबारा थे, आप तो दलित हैं, और उसमें दलित में भी हम मुसलमान थे। शायद उस समय हमको मुसलमान में भी पिछड़े मुसलमान थे, जुलाहे थे, बुनकर थे। तो आगे चल करके जब पता चला कि अरे भाई ये तो बीमारी सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं है, ये मुस्लिम समाज में भी ये बीमारी है। जातियां हैं, कमो बेश मुस्लिम समाज में भी उतनी वही जातियां हैं, और वही भेदभाव का कमो बेश वही नजरिया भी। और ये जात मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है, जन्मना है। जो जिस जात में पैदा ले लिया वो उसी जात में मरेगा भी। एक हमारी जब किताब आई मसवात की जंग 2001 में, तो एक छत्तीसगढ़, अब तो उस समय मध्य प्रदेश था, कैडर के एक IPS अफसर थे, तो उन्होंने हमको फोन किया कि अरे भाई आप तो ये बात लिखे हैं बिल्कुल सही है। और एक किस्सा बताया, वो SP थे, कि मैं अपने गांव में जब जाता हूँ और अपने गांव के कई, उनका गांव पठानों गांव है, वो गाजीपुर जिले के, तो मैंने कई पठान लड़कों को नौकरी में रखवाया है, कांस्टेबल में भर्ती कराया है। लेकिन जब मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि देखिए ये MW अंसारी उनका नाम है, ये जुलाहा ऐंठ के चलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई माशाअल्लाह शकल सूरत भी अच्छी है, मूछ भी बढ़िया है, SP हूँ, अब नहीं ऐठूंगा तो कब ऐठूंगा। देखिए इन कमबख्त पठानों को जिनको सिपाही में भर्ती किया, वो लोग कहते हैं कि जुलाहा ऐठ के चल रहा। तो ये मसला है। एक बार किताब के सिलसिले में ही मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जब मसावात की जंग आई, मैं एक लेक्चर देना था हमको, और मैं यहाँ दिल्ली में पुरानी दिल्ली में ये जहाँ वो वक़फ़ बोर्ड का, वक़फ़ नहीं, ये हज हाउस, वहीं पर एक होटल में मैं ठहरा था। उस समय मैं MP नहीं था, जाहिर है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ कुछ लोग गधे की, खच्चर कहिए, गधा और घोड़े के बीच में खच्चर होता है, तो उसकी पीठ पर वो मलबा ढोने का काम करता है। जहाँ के गलियाँ सकरी होती हैं, जहाँ रिक्शा भी नहीं जा पाता है, और दूसरी सवारी तो छोड़ दीजिए, तो वहाँ ये जो खच्चर हैं गधे, इसको अपनी मलबा हटाने का या राशन पानी पहुँचाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ दिल्ली तुर्कमान गेट कहिए, तो हमने देखा कि ये भाई तो हमारे यहाँ की तरह यहाँ भी ये गधे, ये कौन लोग हैं? नाम एक आध से पूछा तो मुस्लिम थे। तो हमने कहा कि भाई
कुछ हम जानना चाहते हैं। हम तो जानते थे कि ये हमारे शाहाबाद जिले में ही ये एक बिरादरी है गधेड़ी। तो वो जो हिंदू में गधेड़ा होता है और जो मुसलमान वही काम करता है उसको गधेड़ी कहते हैं। हमारे गांव में भी एक विश्वनाथ गधेड़ा थे, तो उनका लड़का हमारे साथ पढ़ता था इसमें। और हमारे गांव में तो उस पेशा के लोग नहीं है, लेकिन मैं सासाराम में गया जहाँ शेरशाह सूरी का घर है, तो वहाँ देखा कि गधेड़ी बिरादरी है, उनको गधेड़ी कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई कुछ बताओ, तो वो तो अपना मस्त है, अपना ले जा रहा है सामान बात करने। कहा कि किसी आदमी को बताओ कि उससे मिले, हम कुछ यहाँ के बारे में भी जाने। तो वो कहा कि चले जाइए वो हाजी गदहा के नाम, हाजी गदहा मतलब वो मुस्लिम गधेड़ी थे लेकिन हज करके आए थे, तो उनका नाम हो गया हाजी गदहा। उसी नाम से बेचारे मर गए थे। कहा कि तो नहीं है लेकिन उनके बाल बच्चे हैं। गए तो बेचारा कोई मिला नहीं, सब लोग इधर उधर निकले। तो बहरहाल मतलब कि तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब कि ये मसला है। और अब अच्छी बात है, जब शुरू में हमने इस काम को शुरू किया तो लोग कहते थे कि अल्लाह है, कुरान है, उसका पैगंबर एक, मुसलमान एक, यही कहते थे। मुसलमान ने कहा ये सब चीजें। तो यही देखा देखी कुछ नेता भी यही बात बोलते थे।